अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपने अतिथि। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर होना और जनता के हित में काम करना किसी अच्छे अधिकारी की यही पहचान होती है। और आज जिस अधिकारी के साथ हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं और फिलहाल बक्सर में पोस्टेड हैं। मैं बात कर रही हूं आईएएस अधिकारी अमन समीर की, जो इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं। उनका चयन 2012 में इसरो के सहायक वैज्ञानिक के रूप में हुआ था। फिर उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा दी। अपने तीसरे प्रयास में वो सफल हुए। साल 2015 में उनका चयन हुआ। वो बिहार के ही रहने वाले हैं। इन दिनों उनका मुख्य लक्ष्य सभी पंचायतों में लाइब्रेरी बनवाने का है, जिसमें गरीब बच्चे आसानी से पढ़ सकेंगे। चलिए मिले इनसे और जाने कुछ इनके अनुभवों के बारे में। आईएएस ऑफिसर मिस्टर अमन समीर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने बहुत संघर्ष किया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर आपने बहुत कुछ पाया है अपनी मेहनत से। किस तरह की लाइफ जर्नी रही है, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे। मेरा जो जन्म हुआ है वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। वहाँ पे एक दलसिंह सराय अनुमंडल है। मेरी शुरू की जो पढ़ाई हुई है वो ग्रामीण परिवेश में ही हुई है। उसके बाद जो है पटना के साइंस कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट किया है। उसके बाद जो आईआईटी रुड़की से मेरी बीटेक की पढ़ाई हुई है। और बीटेक की पढ़ाई के बाद जो है 1 साल के अराउंड रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैंने जॉब किया था। और उसके बाद फिर मैं इसरो में था। और इसरो में जब था वहीं पे तैयारी मेरी प्रारंभ हुई थी यूपीएससी के लिए। और उसके बाद जो है लगभग 4 साल इसरो में जॉब करने के उपरांत जो है मैं आईएएस में फिर आया हूँ। आपने कहा कि आप जब आईआईटी कर रहे थे उस दौरान आप इसरो में वैज्ञानिक भी रहे, तो वैज्ञानिक रहते हुए भी आईएएस की तैयारी करना कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए, और ये ख्याल आया कैसे आपको कि स्विच करना है, साइंटिस्ट होते हुए भी आपको आईएएस बनना है? एक्चुअली जब शुरू में मैं जब इसरो ज्वाइन किया तो 2 साल तक ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। लेकिन जब मैं केरल में मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ पे जो है कुछ हमारे मित्र लोग भी तैयारी कर रहे थे। और वहीं पे जो है आपकी एक जर्नी होती है जब आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने बारे में जानते हैं। तो उस जॉब में कोई खराबी ऐसा नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि जो एक यहाँ पे आईएएस में जो पब्लिक इंटरफेस देता है, वहाँ पे जैसे वैज्ञानिक के रूप में जो मैं काम कर रहा था, तो ऑलमोस्ट वो 3-4 लोगों से ही इंटरेक्शन होता था। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता था। तो वो थोड़ी सी कमी वहाँ पे खलने लगी। और 2013 में मैंने जो है वहाँ पे तैयारी प्रारंभ कर दी थी। और वहीं पे जो दोस्त हैं उनकी मदद से, और वहाँ पे केरला में केरला स्टेट सिविल सर्विस एकेडमी, तो वहाँ पे जो है मैंने इनरोल किया था अपने आप को। और वहीं से जो है तैयारी वो प्रारंभ हुई थी। तो सर, बक्सर में एक जिलाधिकारी के रूप में आपके कार्यों की वजह से जो युवा हैं उनके बीच आप बहुत लोकप्रिय हैं। आप सरकारी कार्यों के बाद युवाओं के लिए क्या विशेष करने की इच्छा रखते हैं? अभी जो है हम लोग एक अभियान विश्वामित्र हम लोग शुरू किए हैं। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो बक्सर की जो भूमि है वो विश्वामित्र की भूमि भी वो जानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान राम जो है उनका शिक्षा जो हुआ है बक्सर में हुआ। तो चूंकि यहाँ पे जब मेरा पदस्थापन होने के उपरांत हम लोगों ने एक युवा संवाद किया था और युवाओं की जो आकांक्षा है उसको भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। और वहाँ पे जो है एक तथ्य जो उभर के आया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रशासन को इन्वॉल्व होना चाहिए और ज्यादा रुचि के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे एक अभियान विश्वामित्र हम लोगों ने शुरू किया है। अभियान विश्वामित्र में बहुत सारे अवयव हैं, जिसमें उदाहरण के लिए पुस्तक दान है, पुस्तकालय का हम लोग जो है अधिष्ठापन कर रहे हैं। उसके उपरांत जो है हम लोग जो है शिक्षक हैं, उनको हम लोग जो अच्छे जो शिक्षक हैं उनको हम दे रहे हैं ताकि वो अपने जो टैलेंट है उसको वो दिखा सकें। हम लोग विद्यालय स्तर पे जो है कंपटीशन कराते हैं। बच्चे जो है पुरस्कृत होते ही हैं, साथ साथ जो शिक्षक है उनको भी हम लोग पुरस्कृत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ओवरऑल जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता को फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर जो गरीब छात्रों के लिए लाइब्रेरी खोलने की जो पहल आपने शुरू की है, क्या कुछ चुनौतियां भी इसमें आपके सामने आ रही हैं? इसमें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि ये जो पुस्तकालय अभियान है ये बेसिकली पूर्णिया में ये शुरू हुआ था। वहाँ पे मैं डीडीसी के रूप में पदस्थापित था। और इसका पुस्तकालय का जो अभियान का श्रेय है तत्कालीन जो वहाँ पे जिला पदाधिकारी हैं राहुल कुमार हो जाता है। तो वहाँ से हम लोगों ने पुस्तकालय अभियान पूर्णिया में बहुत ही सक्सेसफुल हो चुका है। उसी का हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया था कि अभियान विश्वामित्र के तहत हम लोग जो है बक्सर में भी शुरू करें। और इसके अतिरिक्त जो है हम लोग ने 3-4 और भी आइटम्स उसमें ऐड करके अभियान विश्वामित्र को हम लोगों ने एक संकल्प किया है। तो सर, शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करने का जो विचार है वो आपके मन में क्यों आया? मतलब क्या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? इसके पीछे जो बेसिक जो स्टोरी है कि जैसे हम लोग आईआईटी जब हम लोग
क्वालिफाई किए थे और छुट्टियों में फिर हम लोगों को जब आना पड़ता था, तो जब आते थे तो गाँव में जैसे आपके 4, 5, 6 इस तरह के विद्यार्थी मिल जाते थे जिनसे इंटरेक्शन होता था और वो कहीं न कहीं उनमें एक ड्रीम होता था कि हम वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो है उसके बाद धीरे-धीरे करके जैसे आईएएस में हुआ सेल्फ सिलेक्शन, अब जो ग्रामीण स्तर पे हम लोग देख रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं आ रहे हैं, या जो भी लोग मोटिवेटेड हैं वो कहीं न कहीं जो सरकारी व्यवस्था है उससे बाहर हो जा रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास था कि उस तरह के लोग जो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, तो उनको हम लोग जो है वो सरकारी व्यवस्था में जोड़ के जो गुणवत्ता उनको प्राइवेट में मिलता है वही गुणवत्ता हम लोग यहाँ पे करें। तो आइडिया ये था। ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का जो प्रयास है वो आप हमेशा करते हैं। एक तो इसकी वजह क्या रही है और जब आप ये कार्य कर लेते हैं तो वो अनुभव कैसा होता है, कैसा महसूस करते हैं आप? अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अभी हम लोगों ने पुस्तकालय जो ओपन किया है, और शुरू में ये था कि कोई पुस्तकालय में शायद आएंगे नहीं, वो एक लोग जो आशंका व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उसके उपरांत जो है हम लोग देखे कि वहाँ पे बच्चे जो हैं, जैसे पुस्तकालय यहाँ एमपी हाई स्कूल करके है बक्सर में, वहाँ पे चलता है, और वहाँ पे जब हम लोगों से बच्चों से जब मिलते हैं वहाँ पे, तो करीब 25-30 बच्चे थे, तो वो उनपे जो एक रोशनी की जो किरण उनको दिखती है कि बक्सर में भी वो जा रहा है कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सभी तरह की पुस्तकें हम लोगों ने यहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। तो उनके जो है वो आंखों में चमक देख के हम लोगों को भी एक मनोबल मिलता है कि आगे इसमें कुछ किया जाना चाहिए। जी सर, बिहार के जो ज्यादातर युवा होते हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा तादाद में आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, तो ऐसा क्या है सर बिहार की मिट्टी में, आपसे जानना चाहूंगी। इसमें एक तो यहाँ पे मेहनती लोग तो होते ही हैं, दूसरा जो रहता है कि यहाँ पे और बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री हम लोगों के यहाँ लिमिटेड है। उसके कारण जो है युवाओं जो है उनमें सरकारी जॉब में जाना या अपने आप को एक जॉब लेना वो शुरू से ही रहता है, तो उसके दृष्टिकोण से भी लोग मेहनत करते हैं। तो उसके कारण जो आईआईटी है या आईएम्स है या फिर आईएएस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बिहार से जाते हैं। एक जिलाधिकारी होते हुए आम लोगों को संतुष्ट कर पाना कितना बड़ा चैलेंज होता है एक ऑफिसर के लिए? वर्तमान परिवेश में काफी दिक्कत है इसमें, क्योंकि अब भी अवगत हैं कि अभी व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, और जो भी आप कार्य करते हैं या जो भी एक विचारधारा होती है उसमें या तो फॉर होता है या अगेंस्ट होता है। बहुत सारी जो बातें होती हैं वो फॉर एंड अगेंस्ट में नहीं होती हैं। उसमें अगर तथ्यों को हम देखें जो हम लोग बिटवीन द लाइंस कहते हैं, तो आजकल उस तरह से समझाना लोगों को थोड़ा सा कठिन हो गया है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप प्रयास अगर अच्छा हो, अगर आप निष्पक्ष भाव से अगर प्रयास करते हैं तो लोगों का जो है साथ भी मिलता है, सहयोग भी। क्योंकि सर आप एक आईएएस अधिकारी हैं तो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं कि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और एक सकारात्मक सोच, एक आत्मविश्वास जो है वो कितना जरूरी है इस परीक्षा को पास करने के लिए? सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बाकी जो भी आप कार्य करते हैं, तो जो आपका एक ड्रीम होता है उस ड्रीम के प्रति आपका लगाव भी होना चाहिए और एक फीलिंग होना चाहिए कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो जब ये भावना आ जाती है तो फिर आपके लिए रास्ता जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो अब इसरो के वैज्ञानिक जो थे, आपने उस नौकरी को त्यागा, आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन अगर कभी आपके अंदर का साइंटिस्ट अगर जागा तो आप क्या बदलना चाहेंगे? साइंटिस्ट के रूप में जैसे इसरो जो कार्य कर रहा है उसमें आप देखेंगे कि जो भी हम लोग करते हैं वो बेसिकली समाज के लिए ही करते हैं, और इसरो का जो टैगलाइन है उसी तरह का है कि साइंस जो है वो समाज के लिए। तो जो भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पहलू होते हैं, उसको हम लोग अगर वैज्ञानिक तरीके से सॉल्व करें या फिर जो आजकल टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, तो लोगों का जो है जीवन बहुत सारा आसान हो जाता है। तो प्रयास यही रहेगा कि जो है तकनीक के माध्यम से लोगों के बीच जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो पहुंचे। तो आपको फायदा हुआ आपके साइंटिस्ट होने का? बिल्कुल। उदाहरण के लिए आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे ट्रेनिंग के उपरांत जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में मैं सहायक सचिव के रूप में था, तो उसमें जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है। तो उसमें जो सैटेलाइट जो इमेज होता है, बेसिकली रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी एक माध्यम है। आजकल जो है वो तकनीक का हर एक जगह उपयोग होता है, तो हम लोगों को है उस उपयोग को तलाशने की आवश्यकता है, और कितना हद तक हम उसमें घुस सकते हैं लोगों के बेनिफिट के लिए सरकारी कार्यों में, वो काम हमेशा आता है। सर, एक अंतिम संदेश मैं युवाओं के लिए आपसे लेना चाहूंगी, क्या मैसेज देंगे एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते?
आईएएस ऑफिसर होने के नाते मैं युवाओं का संदेश यही रहेगा कि जो आज के परिवेश में जब इंफॉर्मेशन का जो भरमार है, बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से लोगों का इंफॉर्मेशन का भरमार है, युवाओं को संदेश यही होगा कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ें तथ्य को। जो भी एक जो सोर्स पढ़ते हैं उस पे वो बिलीव नहीं करें, मल्टीपल सोर्स पढ़ के फिर वो अपना एक जो निष्कर्ष निकालें। जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग जो साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, तो वो साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर आना चाहिए। जी, आईएएस ऑफिसर मिस्टर अमन समीर, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे इसरो के पूर्व साइंटिस्ट और बक्सर के आईएएस अधिकारी अमन समीर, जो कि अपने अनुभवों के बारे में हमसे विचार साझा कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने हाल ही में विश्वामित्र नाम की एक योजना जो है वो अपने जिले में लागू की है, जिससे वहाँ के छात्रों को फायदा होगा और वो उस लाइब्रेरी को यूज करके वहाँ से अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास और एक सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है, जैसा कि मिस्टर अमन समीर ने कहा। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।